हम लोग पिछले वीडियो में कुछ वास्तविक फलनों के बारे में देखे थे और उनका आलेख देखे थे, उनका प्रांत परिसर देखे थे, है ना जी। आज हम लोग आगे कुछ और वास्तविक फलनों के प्रांत परिसर, उनके ग्राफ को भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। वास्तविक फलन यानी कि रियल फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका प्रांत और परिसर जो होता है ना, सबसेट होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। तो चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक फलन, जिसे हम लोग कहेंगे लघु गणकीय फलन। लघु गणकीय फलन, ठीक है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। क्या होता है लघु गणकीय फलन? देखिए इसके बारे में, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा लॉगरिथम के बारे में, जो आपके लिए जरूरी है, वो आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि यदि a का मान 0 से ग्रेटर हो और a का मान 1 के बराबर ना हो तो फलन f जो fx इक्वल टू में लॉग बेस में देते हैं a और यहां देते हैं x, जहां x 0 से ग्रेटर हो से परिभाषित है a आधार पर लघु गणकीय फलन कहलाता है। लघु गणकीय फलन कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लघु गणकीय फलन कहेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, लघु गणकीय फलन होता क्या है। हम लोग इसके पहले जो चर घातांक फलन पढ़े थे उसी का ये व्युत्क्रम होता है, विलोम होता है। ये जो आपका लघु गणकीय फलन होता है एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। किस तरह से विलोम होते हैं, चलिए इसको समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मान लीजिए किसी a टू द पावर x जो है n के इक्वल है, तो लघु गणकीय में इसको कैसे लिखेंगे, लॉगरिथम में चेंज करके इसको उधर लेके चले जाएंगे, x बच जाएगा इधर और ये हो जाएगा log बेस में a और यहाँ n, तो ये आपका लॉगरिथम हो गया। इसमें क्या देखा जाता है, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है कि a का यहाँ पर हमें देखा जाता है कि a का कौन सा पावर करने पर हमें x प्राप्त होगा। यहाँ इसको ये इस तरह से पढ़ेंगे, a का कौन सा पावर करने पर n प्राप्त होगा, और वो पावर कितना हो रहा है x। देखना है a का पावर x करने पे n हमें मिल रहा है कि नहीं, तो वही यहाँ देखा जाता है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि a का कौन सा पावर करेंगे कि हमें x प्राप्त होगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से परिभाषित होता है, यानी कहने का मतलब कि जैसे log बेस में मान लो 2 दे दे और यहाँ 8 दे दे, तो कहेंगे कि 2 का कौन सा पावर 8 होगा, तो 3। log बेस में यहाँ पे मान लीजिए 3 दे दे और यहाँ पर दे दे 9, 3 का कौन सा पावर करने पे 9 प्राप्त होगा, तो 2, इसलिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो लघु गणकीय फलन का कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। तो इससे रिलेटेड मैं एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो का प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और उसको आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये इसका विलोम होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रांत होता है और परिसर जो होता है, वह चर घातांक फलन में प्रांत जो होता है वह रियल नंबर का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें परिसर, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। लघु गणकीय फलन का परिसर जो होगा रियल नंबर का समुच्चय होगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय, और इसका प्रांत क्या होगा, तो इसका जो परिसर होता था, चर घातांक फलन का परिसर क्या था, 0 से इन्फिनिटी के बीच। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है पहले कि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेना होगा, कभी भी निगेटिव में नहीं ले सकते हैं, निगेटिव में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं ले सकते, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे आप देखो, जब एक्सपोनेंशियल में आप पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते थे कि इसका वैल्यू निकालने पे हमेशा क्या मिल रहा था, पॉजिटिव ही मिल रहा था। ये हम n क्या हो रहा था, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। a का पावर x मैंने देखा था ना, ये fx इक्वल टू में a टू द पावर x कर रहे थे, तो इसका मैंने देखा था कि परिसर 0 से इन्फिनिटी के बीच कभी भी पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसके निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसका वैल्यू ही ना यहाँ लिखा जा रहा है। देख रहे ना, a का पावर x करने पे हमें n प्राप्त हो रहा है, तो यही ना n यहाँ लिखा जा रहा है। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना जी। ऐसा इसलिए कि मान लो देखो, मैं log बेस में यहाँ 2 दे दूं और यहाँ -4 दे दूं, मैं कहूंगा कि 2 का कौन सा पावर -4 होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये पॉसिबल है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे भी आप देख सकते हैं, समझे ना जी, ताकि ये फलन परिभाषित हो सके, ये एक वास्तविक फलन का तभी ना कहलाएगा जी। दूसरा चीज यहाँ पे ये दिया कि ये 0 से ग्रेटर है और ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये भाई एक्सपोनेंशियल वाले ही टर्म के कंडीशन पे ये चल रहा है। एक्सपोनेंशियल जो हम लोग पढ़े थे ना कि ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेना होगा और ए नॉट इक्वल टू 0, ये याद है, इसके लिए था। वही सेम यहाँ पे भी आ जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 हो जाए, बेस में 1 दे दे और यहाँ पे लिख दे 5, 1 का पावर कौन सा करेंगे तो 5 आएगा, कोई पॉसिबल ही नहीं है। 1 का कोई कितना पावर के लिए 1 ही आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए 1 के बराबर नहीं होगा। और 0 से ग्रेटर इसलिए क्योंकि देखो अगर माइनस में रखेंगे, मान लीजिए -2 रख देता हूँ, ठीक है ना जी, और -2 और यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर 32 देता हूँ, तो -2 का कौन सा पावर 35 होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। -2 का पावर 5 करोगे तो आपका तो माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फलन परिभाषित हो सके इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दिए गए कि ये 0 से ग्रेटर होगा, ये नॉट इक्वल टू 1 और एक्स का वैल्यू यहाँ 0 से ग्रेटर रहता है, ठीक है। तो इसके ग्राफ के लिए बात करते हैं। केस फर्स्ट, जब ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब हम लोग y इक्वल टू में क्या ले लेते हैं, log बेस में a और यहाँ x। समझिए, अगर मैं कहता हूं कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे तब, कहने का मतलब 0 से ग्रेटर है तो यही कंडीशन आएगा, 0 से 1 के। अब सोचो ना कि इसमें जो इसका प्रांत होते थे ना उसी को यहाँ पे इसके परिसर में लेंगे और जो परिसर था वो इसका प्रांत बन जाएगा, जो चरघातांक फलन का उल्टा ये हो जा रहा है, ठीक है ना जी। चलिए 0 से 1 के बीच में लाई करेगा अगर x, तो x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग a का वैल्यू 1 से ग्रेटर लें, जैसे मान लो बेस में मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 0 से 1 के बीच जैसे मान लीजिए 1/2 रखता हूँ, तो 2 का कौन सा पावर 1/2 होगा, तो माइनस का 1 कर देंगे, 2 का पावर -1 करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। 2 का कौन पावर करने पे 1/4 रहेगा, तो -2 कर देंगे, 2 का पावर तो ये आ जाएगा। लॉग बेस में ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ 1/8, तो कौन सा पावर 1/8 आएगा 2 का, तो माइनस का 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, x का मान यहाँ घट रहे हैं, 1/2 रख रहे हैं, फिर 1/4 रख रहे हैं, फिर 1/8 रख रहे हैं, घट रहे हैं, तो हमें वैल्यू जो है ये घटते जा रही है, -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, किससे, 0 से घटते जा रही है, ठीक है। मान लीजिए x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1, यहाँ बेस में 2 ही रहने देता है, 2 का कौन सा पावर 1 होगा, तो 2 का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू मान लीजिए 1 से ग्रेटर रखे, तब 1 से ग्रेटर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए बेस में 2 ही है और 1 से ग्रेटर रख के देखो, मान लीजिए हम लोग रखते हैं 1 से ग्रेटर, यानी कि मान लो रखते हैं 2, तो 1 आ जाएगा। लॉग यहाँ पे 4 देते हैं, 2 का कौन सा पावर 4 होगा, तो 2, यहाँ 2 बेस में रखते हैं, यहाँ पे 8 दे देते हैं, 2 का कौन सा पावर 8 होगा, तो 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे y का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये आपका 0 से बढ़ते जाएगा, सॉरी यहाँ घटते जा रहा था ना जी, यहाँ घटते जाएगा, ठीक है, समझे ना जी। देख लो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ने पे इसका y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, यहाँ देखिए हम लोग क्या रहते घट रहे थे, तो y का भी ये वैल्यू घटते जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका x एक्सिस ले लेता हूं मैं और यहाँ पर y एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, x डैश y और y डैश। देख रहे हैं x का 1 है और y का 0 है, तो यहाँ तो 0 और 1 ये तो फिक्स हो जाएगा, 1 और 0, x का 1 y का 0। अब देखिए क्या करा, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेने पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे लेने पे, y का वैल्यू घटते जा रहा है, 0 से छोटा होते जा रहा है, 0 से छोटा होते जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, है ना। x का वैल्यू 1 से बढ़ने पर, 1 से बड़ा लेने पर y का वैल्यू 0 से बढ़ते जा रहा है, तो 0 से बड़ा इधर होगा, तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। देखिए इसका ग्राफ हो गया, ये आपका y इक्वल टू में log बेस में ये देते हैं और यहाँ x, जहाँ पे x जो है 1 a जो है 1 से ग्रेटर है, तो उसके लिए ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला केस देते हैं, केस सेकंड। जब a का वैल्यू
0 से 1 के बीच में होगा तब। तो y इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, log बेस में a और यहाँ x देते हैं। देखिए इसका वैल्यू, मान लीजिए हम लोग x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 0 से 1 के बीच, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं बेस में और यहाँ x रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ log बेस में 1/2 है, मान लीजिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 0 से 1 के बीच में ना, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखता हूँ, मान लीजिए 1/2 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा, 1/4 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, log बेस में 1/2 रहेगा, यहाँ पे 1/8 रख देता हूँ तो 1/2 का कौन सा पावर 1/8 होगा, तो ये 3 होगा। तो देख रहे हैं x का वैल्यू ये देखो घट रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटने पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए x का वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 1/2 का कौन सा पावर 1 होगा, तो 0। मान लीजिए x का वैल्यू 1 से बढ़ रहे हैं, 1 से ग्रेटर लेने पे देखिए क्या होगा, log बेस में 1/2 ही रहने देते हैं, यहाँ पे लेते हैं मान लीजिए x से यहाँ पे 1 से ग्रेटर यानी कि 2 ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 का कौन सा पावर प्लस का 2 आएगा, तो -1, 1/2 का पावर -1 करने पे 2 आ जाएगा, log यहाँ पे 4 मान लो रख देते हैं, 1/2 का -2 पावर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 1/2 यहाँ पे रख देते हैं 8, तो 1/2 का पावर हम लोग -3 करेंगे तो 1/8, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए बढ़ रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है 2 4 8 के, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यानी कि 0 से लेस देन होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ y और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। देखिए x का है 1, y का 0, तो ये तो एक फिक्स है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेने पर y का वैल्यू 0 से बढ़ते जा रहा है, तो y का वैल्यू 0 से बढ़ने में तो ऊपर की तरफ जाएगा, और 0 से 1 बीच में यानी किधर हो गया, यानी कुछ इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेने पे y का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा, और x का वैल्यू इधर की तरफ जाएगा 1 से ग्रेटर लेने पे, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू में log x बेस में a है, और जहां पर a जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तब समझ गए। तो इसका ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया। चलिए अब लघुगणकीय फलन से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि log यहाँ पे 1 रहे तो a का पावर 0 करेंगे ना तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर कंडीशन क्या हो सकता है कि a 0 से ग्रेटर होगा और a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है ना जी। दूसरा, बेस में a है और यहाँ पे भी a है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे वही कंडीशन सेम। थर्ड, log बेस में यहाँ एक्स वाई देते हैं, तो अगर एक्स वाई इंटू में है तो इसको अलग अलग ले सकते हैं, log x और प्लस का log y, बेस में जो है वो रहेगा। ठीक है ना जी, इस तरह से बदल जाएगा। आप चाहो तो इसे मोड में भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन इसकी रखी वेयर a इज 0 से ग्रेटर, a नॉट इक्वल टू 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन होती है तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए ना जी। चलिए, और चाहो तो इसे मोड में दे सकते हो, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। 4 नंबर, log अगर x बाई वाई दिया हो तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है ना जी। यहाँ सेम कंडीशन वेयर a इज 0 से ग्रेटर, a नॉट इक्वल टू 1, और x बाई वाई का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए ना जी, है ना जी, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। चलिए 5 नंबर ले लेते हैं, log बेस में a देते हैं और यहाँ देते हैं x का पावर n, तो ये पावर नीचे आ जाता है, n log x हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन वही सेम, वेयर a 0 से ग्रेटर, a नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे x का पावर n जो दिया है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, log यहाँ पर बेस में देते हैं a और इसी का पावर n, और यहाँ पे x का पावर m दे देते हैं। मान लो जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m बाई n log बेस a और यहाँ पर x लिख सकते हैं। यहाँ भी कंडीशन की वेयर a इज 0 से ग्रेटर, a नॉट इक्वल टू 1, एंड x जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे x हमेशा 0 से ग्रेटर लेना होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए,
x का पावर log y दिया हो और यहाँ पर y का पावर log x दिया हो तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसका बेस इसका देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ चला जा रहा है, ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हैं कि वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन बन रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना जी, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आ जाएंगे। ठीक है ना जी साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए y है, यहाँ x है, तो यहाँ पे हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं, हम जानते हैं। तो यही सब प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।